और बच्चों का विकास। स्वस्थ विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। बच्चे खेलना पसंद करते हैं क्योंकि यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ने में मदद करता है। ग्रामीण भारत के खेल जैसे कुश्ती, मलखंभ, कलारीपयट्टू, कबड्डी, नौका दौड़ इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। इन खेलों से जुड़े खिलाड़ी भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। पीटी उषा, हिमा दास, दूती चंद, गीता फोगाट, कर्णम मल्लेश्वरी जैसे कई जाने माने खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वे सब हमारे खूबसूरत गांवों में ही पली बढ़ी हैं। आइए हम कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जाएंगे। यहाँ दो नवोदित खिलाड़ियों मंजू और रेणुका की कहानी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बच्चों के जीवन में खेल का महत्व और उससे जुड़े अन्य पहलू को समझना है। माँ, मैं अपने दौड़ प्रतियोगिता के अभ्यास में जा रही हूँ क्योंकि अध्यापिका ने मुझे बताया है कि आज चयन है। दौड़ना और तुम? अरे भाई, तुमको पता नहीं, मैं दौड़ सकती हूँ, कूद सकती हूँ और मैं वो भी काम कर सकती हूँ जो तुम नहीं कर सकते। अच्छा। मैं खाना बना सकती हूँ, कढ़ाई भी कर सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। क्या आप ये सब कर सकते हैं? मैं बल्ले को घुमा सकती हूँ, फुटबॉल को किक मार सकती हूँ। अच्छा बाबा, मैं हार गया। क्या कोई तुम्हारे साथ आज तक बहस में जीता है? माँ, मेरी अध्यापिका को उम्मीद है कि मैं दौड़ प्रतियोगिता में धारवाड़ जिले में पहले स्थान पर रहूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। चयन के लिए शुभकामनाएं। मुझे अपनी छोटी बहन पर गर्व है। वह कुछ ऐसा हासिल कर रही है जिसे मैं नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद माँ। भाई, मैं मेडल जरूर लाऊंगी। माँ, मुझे आज देर हो जाएगी, चिंता मत करना। मैं रेणुका के घर जाऊंगी और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस के लिए जाऊंगी। तुम इतनी भाग्यशाली हो मंजू। तुम्हारा परिवार तुम्हें दौड़ने की प्रतियोगिता में जाने की अनुमति दे रहा है। मैं भी भाग लेना चाहती हूँ, पर पिताजी नहीं मानेंगे। अच्छा, फिर अभी तुम मेरे साथ कैसे आई? मैं सिर्फ अपनी माँ को बताकर तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मेरे पिताजी तो मना ही कर देते। अध्यापिका कुछ ना कुछ करेंगी, तुम्हारे पिताजी को समझाएंगी। आओ अभी चलें। क्या आप सभी को पता है कि एक बच्चे को अपने शारीरिक, भावनात्मक और रचनात्मक विकास के लिए खेलने की आवश्यकता है? कई अध्ययनों में बताया गया है कि बच्चों को खेलने से स्फूर्ति आती है। खेलों से आपसी सद्भाव और मैत्री भाव भी बढ़ता है। क्या आप सभी को खेलना अच्छा लगता है? आपके हिसाब से एक अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? रेणुका और मंजू, आओ व्यायाम करेंगे पहले। अध्यापिका जी, मैं नहीं भाग ले सकती हूँ। मेरे पिताजी ने मना कर दिया। आओ मेरे पास बैठो, मैं पहले तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगी। क्या आपने पीटी उषा, हिमा दास आदि जैसे महान खिलाड़ियों के बारे में सुना है? हाँ अध्यापिका जी, सुना है। वे महान धावक हैं। पता है, वे सभी बहुत गरीब पृष्ठभूमि की हैं
और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए कई पदक जीते हैं और हम सभी को गौरवान्वित किया है। कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे ज्यादातर पुरुष प्रधान खेलों में भी कई महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अच्छा, मैंने माँ को यह कहते हुए सुना कि पीटी उषा एक महान खेल महिला थी। उन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से बुलाते हैं। हाँ, ठीक कहा। शहरों में और कई गांवों में सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को बचपन से प्रशिक्षण शुरू करने के लिए कई खेल स्कूलों की स्थापना की है। ये बहुत रोमांचक लग रहा है। अध्यापिका जी, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को मना सकती हैं? निश्चित रूप से। तुम और मैं अभ्यास के बाद तुम्हारे पिताजी के पास जाएंगे। मंजू, तुम भी मेरे साथ चलना। ठीक है अध्यापिका जी। जबकि मंजू और रेणुका अपनी दौड़ प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं, कुछ बातें हो जाएं। सरकार के प्रोत्साहन से काफी युवा खेलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये खिलाड़ी विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और वे सब भारत को गौरवान्वित करने के लिए खेलते हैं। क्या आप उन सभी महिला भारतीय खिलाड़ियों के नाम सूचीबद्ध कर सकते हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में हमारे देश के लिए पदक जीते हैं? अध्यापिका जी, मेरे पिताजी उन खेतों में काम करते हैं। चलिए। नमस्ते, मैं रेणुका की खेल कूद की प्रशिक्षक हूँ। नमस्ते मैडम, आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रही हूँ। रेणुका ने बताया कि उसे दौड़ना पसंद है और वह काफी दिलचस्पी दिखा रही है। मैडम जी, उसे दिलचस्पी है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे उसमें बहुत क्षमता दिख रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे दौड़ प्रतियोगिता प्रशिक्षण लेने की अनुमति दें। मैं आपकी बात समझ गया मैडम जी। खेतों में मेरी मदद कौन करेगा? और उसे अपनी माँ की भी तो मदद करनी है। पिताजी, काम तो होता ही रहेगा। मेरे परिवार में किसी भी लड़की ने खेलकूद में भाग नहीं लिया है। अगर रेणुका खेलती है तो मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे। यह तो गर्व की बात है कि वह आपके घर की पहली लड़की है जो दौड़ रही है। वो चाहते हैं कि मैं थोड़े दिनों में उसकी शादी कर दूं। मुझे शादी थोड़ी ना करनी है पिताजी। सरकार ने भी बोल दिया है कि 14 वर्षों तक हमें पढ़ाई करनी है और खेलना कूदना है। मैं 18 साल की होने के बाद ही शादी करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई कानून हैं जो सभी बच्चों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित होने का अवसर देते हैं। शिक्षा का अधिकार की वजह से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी है। 14 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा किसी भी कारखाने, घर या कहीं भी काम नहीं कर सकता है। वह अपराध है। कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती है। कई अन्य अधिकार हैं जो बच्चे के विकास में मदद करते हैं। क्या आप उन्हें सूचीबद्ध कर सकते हैं? रेणुका ठीक कह रही है। यह एक गलत धारणा है कि केवल लड़कों को खेल खेलना चाहिए। मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने भैया से भी तेज दौड़ सकती हूँ। ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी सारी लड़कियाँ और महिलाएं खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जी मैडम। खेल बच्चे के विकास के लिए अच्छा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। मैं लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देने में विश्वास रखती हूँ। जी, मैं समझ रहा हूँ। मंजू को देखिए, वह अपनी माँ और अपने पिताजी की मदद करती है। उसके पिताजी ने भी पहले मना कर दिया था। अभी तो उन्हें मंजू पर बहुत गर्व है।
मुझे यकीन है कि वह डिस्ट्रिक्ट गेम्स में अपनी उम्र के कैटेगरी के लिए पदक जीतेगी। मेरी बेटी ने अब तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, क्या वह कल जीत पाएगी? अब प्रशिक्षण का क्या उपयोग है? मैं समझती हूँ आप जो कह रहे हो। रेणुका में बहुत दृढ़ता और सहन शक्ति है। खिलाड़ियों के लिए यह आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह पदक जीते, वह खेल का आनंद लेती है, इसलिए उसे प्रशिक्षित होने दें। शायद अगली बार पदक जीत जाए। चाचा जी इजाजत दीजिए, हम एक साथ प्रशिक्षित होंगे और मेडल जीतेंगे। कृपया समझें कि बच्चों को खेलने का अधिकार है। उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने दें, पढ़ाई करने दें, खेलने दें, कुछ हासिल करने दें। अगर वह खेलती है तो यह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मदद करेगा। यह उम्र उसकी खेलने कूदने की है। लेकिन मैडम जी, वह इतनी कमजोर है, क्या वह प्रशिक्षण ले पाएगी? कृपया अपनी पत्नी से उसे पौष्टिक और स्वस्थ भोजन देने के लिए कहें। इससे उसकी सहनशीलता में सुधार होगा और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जब वह प्रशिक्षण शिविर में शामिल होगी, तब उसे पौष्टिक भोजन भी दिया जाएगा। ठीक मैडम जी, यदि आप जोर देती हैं, तो मैं उसे कल से कोचिंग के लिए भेजूंगा। खेतों के लिए किसी और की मदद ले लूंगा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद। मैं दोनों लड़कियों को ले जाऊंगी और उन्हें घर पर छोड़ दूंगी। कृपया उसे कल से भेजें। उसके खेल के कपड़े और सामान स्कूल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मैं अभी चलती हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है, खेलना एक मौलिक अधिकार है। यह टीम की भावना को बढ़ाता है और खिलाड़ियों को एक साथ लाता है। इस वीडियो में हमने खेल के महत्व को समझाया है कि खेल बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।